Hello बच्चों, let's see this question. And the question says match the column 1 with column 2 and choose the correct answer. कॉलम 1 में दिया है A Pacific salmon fish, B mammals, C oysters and D birds. कॉलम 2 में दिया है A produces a small number of large size options, 2 में दिया है produces large number of small size options, 3 में दिया है breed only once in their lifetime and 4 में दिया है breed many times during their lifetime. And the options are ऑप्शन ए में बोल रहा है कि A का 3, B का 4, C का 2 and D का 1. ऑप्शन बी में बोल रहा है A का 1, B का 4, C का 2 and D का 3. ऑप्शन सी में बोल रहा है A का 4, B का 2, C का 1 and D का 3. ऑप्शन डी में बोल रहा है A का 2, B का 1, C का 3 and D का 1. ए का 2, बी का 4, सी का 3 डी का 1. सो पहले हम इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस. सो इसका की कंसेप्ट है लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशंस. इसका की कंसेप्ट है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस. उसका क्या मतलब होता है? कंसेप्ट है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन. लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस. जैसे कि पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारे सेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं. इसकी वजह से जो है वो इवॉल्व हो जाते हैं और एक इफिशियंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी अडेप्ट कर लेते हैं. तो सो अ पर्टिकुलर सेट ऑफ a particular set of selection pressure leads the organism to evolve towards the efficient reproductive strategy. सिलेक्शन प्रेशर इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म को अगर नेचर में सिलेक्ट होना है तो उन्हें कुछ अलग करना पड़ेगा. उन्हें एक इफिशियंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को अडेप्ट करनी पड़ेगी. तो सर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस लीड्स द ऑर्गेनिज्म लीड्स टू अडेप्टेशन ऑफ leads to adaptation of or we can say that leads towards. So a particular set of selection process leads towards a efficient reproductive strategy. A efficient reproductive strategy. Reproductive strategy. किसके लिए? ये सब ऑर्गेनिजम्स के लिए. फॉर ऑर्गेनिजम्स. और ये कैसी कैसी प्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन्होंने अप्लाई की है या फिर जो इन्होंने अडेप्ट की है, आइए हम इसे देखते हैं. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं. तो ये भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है. तो सम ऑर्गेनिज्म, अब हम कुछ देखते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज देखते हैं. तो सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. इन देयर लाइफ टाइम. अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि पैसिफिक सैलमन फिश हो गया, बैम्बू हो गया. ये सब जो है अपने लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं. तो पैसिफिक सैलमन फिश, पैसिफिक सैलमन फिश. और हो जाएगा बैम्बू. ये अपने लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं. और क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं? सो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीड करते हैं. तो सेकंड है some organism breed many times in their lifetime. Some organisms breed many times in their lifetime. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो अपने लाइफ टाइम में एक से ज़्यादा बार या बहुत बार ब्रीड करते हैं? तो इसका तो एक एग्जांपल है मैमल्स.
इन देयर लाइफ टाइम। तो इसका तो एक एग्जांपल है मैमल्स। मैमल्स और बर्ड्स ये जो है एक से ज़्यादा बार ब्रीड करते हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मैमल्स। और बर्ड्स या फिर हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बर्ड्स, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, मोस्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, एम एम डबल एम ए एल एस। सो मोस्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स ये जो है अपने लाइफ में एक से ज़्यादा बार ब्रीड करते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म सब होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में, या फिर कह सकते हैं रिप्रोड्यूस करके बहुत ही स्मॉल साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, बट उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, some produces large number of small sized offspring, large number of small sized sized offsprings offspring। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रोड्यूस करते हैं? तो ओएस्टर्स हो गए, पेल्जिक फिश फिशेज हो गई, ये जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं। ओएस्टर्स, ओएस्टर्स हो गए, पेलाजिक फिशेज हो गई, पेलाजिक फिशेज हो गई, ओएस्टर्स, पेलाजिक फिशेज, ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। सो some produces small number of large sized offspring, small number of large sized offsprings। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, तो ये इनकी जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स, उनका नंबर तो कम होता है बट उनका साइज ज़्यादा होता है। आप ह्यूमन बीइंग्स को ही ले लीजिए, एक रिप्रोडक्शन में इन जनरल एक ही बेबी निकलता है, बट उसका साइज कंपेरेटिवली बड़ा होता है। मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये आते हैं इस कैटेगरी में। ये कुछ कैटेगरीज हो गए। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, कॉलम दिया है। पैसिफिक सैल्मन फिश, जो पैसिफिक सैल्मन फिश है, ये ओनली ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। पैसिफिक सैल्मन वन का हो जाएगा ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। वन का हो जाएगा थ्री, ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो ये हो गया ए। अब बोल रहे हैं मैमल्स। मैमल्स में क्या हो सकता है? मैमल्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर, प्रोड्यूसेस स्मॉल साइज ऑफ नहीं, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नहीं। मैमल्स का हो जाएगा प्रोड्यूसेस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ, तो बी का वन हो जाएगा। बी का ये बी हो गया। सी बोल रहा है ओएस्टर्स क्या होगा? ओएस्टर्स हमने बताया अभी कि ओएस्टर्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बनाते हैं। ओएस्टर्स का हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ, जिसका हो जाएगा सी। ओएस्टर्स का हो जाएगा सी। एंड बर्ड्स का हो जाएगा, एक अपने लाइफ में एक से ज़्यादा बर्ड ब्रीड करती है, तो उसका हो जाएगा डी। बर्ड्स का हो जाएगा फोर। जिसके हिसाब से देखिए हम लोग, तो ए का थ्री पहले में है, ये हो सकता है। बी में नहीं है तो बी तो गलत हो गया, सी में भी नहीं है तो गलत हो गया, और ए में भी नहीं है तो गलत हो गया। और कंफर्म कर लेते हैं, बी का फोर मैमल्स, बी का फोर ये मैमल्स जो है। हाँ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि जो है ये इंटरचेंज कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स दोनों ही जो है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। दोनों अपने लाइफ टाइम में एक ही बार जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं बी का फोर। ये बी हो जाएगा, बी का फोर। दोनों ही आंसर सही है, तो ये बी हो जाएगा। और जो बर्ड वाला है, तो बर्ड प्रोड्यूसर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, तो बी का डी का हो जाएगा एक वन। ये डी हो जाएगा। बी का फोर, सी का हो जाएगा टू,
और डी का हो जाएगा 1। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।